कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने नए माली साल के लिए माशी शरह नमूर तरक्याती बजट के हदफ की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत से मुतालिक तमाम अहम फैसलों में सूबों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का मुज़ाकरात पर बयान आ चुका था, लेकिन बानी PTI ने कहा वो सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेंगे। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान सीट्स पर खड़े हो गए। वज़ीर आला और IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के जलसे शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। राना आफ्ताब ने कहा, हुकूमत हमें ना बोलने दे रही है ना ही रहने दे रही है। राना शहबाज ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही है। IG पंजाब से जवाब तलब किया जाए। पंजाब में हतक इज्जत का कानून नाफिज हो गया। ट्रायल से पहले सिर्फ इल्ज़ाम पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, हतक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बिल की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा, उनके पास बिल पर दस्तखत न करने का कोई अखलाकी जवाज़ न था। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती, इसीलिए पीपल्स पार्टी पंजाब में हतक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब ने इसीलिए बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक दरखास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली की हिदायत। अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी खुरम नवाज की दरखास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान असम्बली के इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात और तब्दीली की दरखास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। काउंसिल ने मईशत की शरह नमू के अहदाफ 25/2024 की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने 13वें 5 साला तरक्याती मनसूबे की असूली मंजूरी दे दी। काउंसिल ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले पर मौसर और जल्द अमल दरामद जैसे इक़दाम यकीनी बनाएं। काउंसिल ने हिदायत की कि बरामदात में इजाफे के लिए वाज़े अहदाफ पर जामे लाएअमल पेश किया जाए। चार साल बाद पाकिस्तान में शरह सूद में पहली मरतबा कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी। नई शरह सूद 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर कर दी गई। शरह सूद कम करने की वजह बताते हुए स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क में महंगाई कम हुई है, इसीलिए शरह सूद कम की गई, मगर महंगाई को 5 से 6% तक कम करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक अब बैंकों से कर्जे पहले से सस्ते मिलेंगे। बैंक खातेदारों के मुनाफे में कमी का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। हुकूमत ने 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। राना तनवीर ने कहा, चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। मुस्तकबिल में चीनी की बरामद का ऑप्शन कीमत और स्टॉक से मुंसलिक होगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमत और मार्केट इस्तेहकाम का हर 15 रोज़ में दोबारा जायज़ा लेगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तिफा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। हमने इंपोर्ट की कोई इजाज़त ही नहीं दी। 2019 में उनकी हुकूमत से लेकर शहबाज साहब की 16 माह की हुकूमत तक उसमें मौजूद थी, हमारे दौर में भी इजाज़त भी मैंने नहीं दी। और जो सपोर्ट मैकेनिज़्म प्राइस था वो जाती हुई हुकूमत 4000 रुपये मुकर्रर कर गई। अब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती हो गई। ये हमने करवाई, मेरा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस था या ये सपोर्ट मैकेनिज़्म प्राइस रखने में थे। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 7000 से लेकर 70 अरब जो भी निज़ाम लगाता है, मैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, विद एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ
इन दिस वर्ल्ड। मैं अवॉइड नहीं करूँ कि आखिरत में हिसाब होगा, आखिरत में भी दूंगा। अनवारुल हक काकड़ ने खुद को गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पेश कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा वो सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि रियासती इदारों की वजह से इन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। शहबाज हुकूमत ने इसी इजाज़त के तहत इम्पोर्ट करने का फैसला किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। निगरान दौर में 4 लाख टन और शहबाज हुकूमत के आने के बाद 9 लाख टन गंदम दरामद की गई। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इम्पोर्ट करने पर क़यामत आ गई है। मगर गुज़श्ता 20 साल से 13,000 मेगावाट बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आई। निजी कंपनी से गंदम दरामद की उनका फॉरेंसिक करवा लें। अदालत के हुक्म पर शायर अहमद फरहाद जुडिशल रिमांड पर आज़ाद कश्मीर की राड़ा जेल मुंतकिल। मुजफ्फराबाद की अदालत के अहमद फरहाद को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। तहरीर हुक्मनामे में अहमद फरहाद को बहिफाजत घर वापसी तक जबरी गुमशुदा करार दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के अहमद फरहाद की घर वापसी पर तफ्तीशी अफसर को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद करवाने और बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाने का हुक्म। लापता अफराद के तमाम केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजने का फैसला। कहा चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करके लार्जर बेंच बनाए ताकि मफाद आमा के इस मसले को बेहतर तौर पर निपटाया जा सके। सेनेट ने कायमा कमेटी और फंक्शनल कमेटीज़ की तश्कील की करारदाद मंजूर कर ली। शहरी रहमान ने कहा कायमा कमेटी के लिए सेक्रेटेरिएट ने मेंबरान की तरजीही लिस्ट बनाई है। अगर किसी मेंबर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो पार्लिमानी लीडर के ज़रिए से तब्दील कर सकते हैं। शिबली फराज ने कहा अपोजिशन को लगता है कि कायमा कमेटी की तश्कील खुफिया हो रही है। उम्मीद करते हैं सेनेटर्स की कमेटियाँ तरजीहात के मुताबिक तब्दील होंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरड़ ने कहा 95% कमेटीज़ का मामला तय हो चुका है। कमेटी इलेक्शन के लिए मुनासिब वक्त मौजूद है। सेनेट इजलास में मुख्तलिफ बिल भी पेश किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन गर्मी की शिद्दत में कमी के बाद फिर इजाफा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 47, जैकबाबाद, सिब्बी 46, बहावलनगर, गुजरांवाला, खैरपुर, रोहड़ी और सक्खर में 45, सरगोदा, जेहलम, साहिवाल, दादू में 44, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में 43, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, पेशावर में 42, कराची में 36, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जानवरों के दाम ज़्यादा, मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को कम कीमत, तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। शहरियों का रेट डबल होने का शिकवा। व्यापारियों को महंगाई का रोना। जो जानवर खरीद लाया उसने मैदान मार लिया। बच्चों ने जानवरों की आवभगत शुरू कर दी। पंजाब पुलिस के बाद एहलकार कच्चे के डाकुओं की सहूलतकार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कोट सब्जल और बोंग के SHO समेत 5 एहलकारों ने डाकुओं की सहूलतकारी की। ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह अफराद को जाली मुकाबलों में पकड़ा और रिश्वत ली गई। SHO कोट सब्जल और SHO बोंग ने करोड़ों रुपए की ज़रूरी ज़मीन किसानों से ज़बरदस्ती ली। CI इंचार्ज मोहम्मद सलीम भी डाकुओं के दस्तरास्त पाए गए। और ताली एक हाथ से नहीं बचती। करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी कभी मुस्बत इकदाम नहीं करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा PTI की तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड है। दोनों जमातों का मुश्तरका जलसा भी हो सकता है।